फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सूर्यकांत है और आज का ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोग कृपया करके मेरे जो 4 वीडियो आपके अपने चैनल सूर्या केमिस्ट्री क्लासेस पे डाल दिया गया है, पहले आप उसे देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो ये आपको और ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम आज कुछ वैसे मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 ऐसे मेटल हैं जिनके एक्सट्रैक्शन के बारे में 12th के एग्जाम में बच्चों को पूछा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इसी चैप्टर से आते हैं। कभी एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूछा जाता है, कभी आयरन का एक्सट्रैक्शन पूछा जाता है, कभी जिंक का, तो कभी कॉपर का। तो ये 5 मार्क्स गेन कराता है आपको। सो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें, समझें, और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका प्रश्न दें, मैं इसका जवाब दूंगा। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारे वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज का हमारा एल्युमिनियम मेटल। तो एल्युमिनियम मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं एल्युमिनियम मेटल के बेसिक टॉपिक से कि एल्युमिनियम मेटल का आखिर सिंबल क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, उसके एटॉमिक मास क्या होंगे। तो एक्सट्रैक्शन से पहले हम एल्युमिनियम के सभी बेसिक्स को देखते हैं कि अगर एग्जाम में एल्युमिनियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बखूबी उसका आंसर दे सके। ठीक है। एल्युमिनियम जिसका सिंबल क्या होता है, Al। आपको पता होगा हमारे पीरियडिक टेबल में इसके बारे में दिया गया है। एल्युमिनियम का सिंबल क्या था, Al, जो फर्स्ट 4 लेटर को लेकर बनाया गया है। इसका एटॉमिक नंबर 13 और इसका एटॉमिक मास 26.98 यूनिट। आप इसे 27 यूनिट भी लिख सकते हो राउंड फिगर में। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, आप लोग उसे देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 1, 13। टोटल कितने एटॉमिक नंबर इसके हैं, 30। इलेक्ट्रॉन भी 30, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका तैयार हो गया। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने हो गए सेल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टोटल एल्युमिनियम में कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। अब देखते हैं एल्युमिनियम का वैलेंस तो कितना होगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा कि गेन करेगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और लॉस कितना करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब देखते हैं एल्युमिनियम का चार्ज क्या होगा। तो ये जो वैलेंसी एल्युमिनियम का 3 हुआ है, ये कैसे 3 हुआ है, लॉस करके हुआ है या गेन करके हुआ है। तो हम क्या किए हैं, इसको लॉस किए हैं। लॉस करेंगे तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। अगर गेन करता तो चार्ज निगेटिव। अब नेक्स्ट है आपका ग्रुप एंड पीरियड, मतलब एल्युमिनियम को हमारे पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप में और किस पीरियड में रखा गया है। तो ग्रुप हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रुप फाइंड करने का भी तरीका है। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि एल्युमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया है। तो आप क्या देख रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, पी सबसेल में गया है। तो जब पी सबसेल वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना होता है तो हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं। इसके लिए ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 10 और वैलेंस नंबर कितना है इसमें, 3, तो टोटल कितने हो गए, 13। मतलब एल्युमिनियम को हमारे पीरियडिक टेबल के
13 ग्रुप में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुप नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पीरियड। एल्युमिनियम को किस पीरियड में रखा गया? 13 ग्रुप तो पता चल गया। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास कितने हैं? 7 पीरियड है। तो उन 7 पीरियड में कौन से पीरियड में एल्युमिनियम है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि एल्युमिनियम एटम में कितने सेल हैं। तो देख चुके पहले 1, 2 एंड 3। एल्युमिनियम में टोटल 3 सेल हैं। तो 3 सेल, जितने सेल होंगे उतना पीरियड होगा। तो एल्युमिनियम को तीसरे पीरियड में रखा गया है, मतलब ग्रुप 13 और पीरियड 3। इस प्रकार हम एल्युमिनियम के बेसिक टर्म्स को समझ गए हैं। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल यानी एक्सट्रैक्शन। अब एल्युमिनियम के जब बेसिक टर्म को हम जान ही गए हैं, तो अब उसके एक्सट्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि एल्युमिनियम को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन मींस क्या होता है? निष्कर्षण। निष्कर्षण में मतलब क्या है आपका प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या होगा? तो एल्युमिनियम को हम लोग किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ओर चाहिए। तो एल्युमिनियम के डिफरेंट ओर हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। उसका इसका कुछ और है, एल्यूमिना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 ही होता है। इसके अलावा भी क्रायोलाइट और ही बहुत सारे इसके ओर हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन केवल और केवल बॉक्साइट ओर से ही किया जाता है। ये ध्यान रहे, एल्यूमिनियम के केवल 2 ही ओर नहीं है, इसके कई सारे ओर भी हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन केवल और केवल बॉक्साइट ओर से ही किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Al2O3 × 2H2O। तो अब एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बॉक्साइट ओर चाहिए। और बॉक्साइट ओर जब भी आपका अर्थ क्रस्ट से बाहर आएगा तो क्या वो प्योर फॉर्म में आएगा? नहीं, इसके साथ बहुत सारे इम्प्यूरिटीज भी आएंगे। तो बॉक्साइट ओर में कुछ इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, जैसे Fe2O3, TiO2, SiO2। ये सब इम्प्यूरिटीज बॉक्साइट ओर में लेस अमाउंट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बॉक्साइट ओर को प्योर करेंगे, मतलब बॉक्साइट ओर से इन सारे इम्प्यूरिटीज को पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो इन सब को बाहर निकालने के लिए हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन पढ़े थे, लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू लीचिंग प्रोसेस बॉक्साइट ओर को प्योर करेंगे, मतलब लीचिंग प्रोसेस के जरिए बॉक्साइट ओर से इन सारे इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल देंगे। तब हमें क्या होगा? बॉक्साइट ओर प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 3 ऐसे मेन स्टेप हैं जिसके जरिए हम एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम बॉक्साइट ओर को लीचिंग प्रोसेस के जरिए प्योर कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 प्रोसेस हैं या 3 स्टेप हैं, जिन स्टेप के जरिए हम एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ओर से गेन करने का, एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। वो 3 मेन स्टेप क्या क्या है आपका? फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। सबसे पहले हम प्योर एल्यूमिना का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। आप देखो फॉर्मूला ये है, बॉक्साइट ये है, मतलब हम सबसे पहले Al2O3 प्योर फॉर्म में गेन करेंगे। उसके बाद उस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके एल्यूमिना में जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब जो एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हो जाएगा वो तो उतना प्योर होगा नहीं, ये पहले ही बता दिया गया है कि कंसंट्रेटेड ओर से जो मेटल प्राप्त होता है वो उतना प्योर नहीं होता है। तो उसको रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का हम यूज करेंगे। आपको पहले ही बताया गया था कि मेटल को प्यूरिफाइड करने के लिए जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का ही यूज करते हैं। तो इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से इन तीनों को हम एक्सप्लेन करके देखते हैं और उसके बाद एल्यूमिनियम को गेन करते हैं।
देखते हैं। फर्स्ट आपका है प्रोडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। एल्यूमिना को हम कैसे गेन करेंगे? तो एल्यूमिना को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। वो 3 प्रोसेस कौन कौन है? एक है आपका हॉल्स ड्राई प्रोसेस, हॉल्स ड्राई प्रोसेस। एक है आपका बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, और एक है आपका सरपेक्स प्रोसेस। हॉल्स ड्राई प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस एंड थर्ड इज सरपेक्स प्रोसेस। तो इस प्रकार से 3 प्रोसेस आपके पास हैं जिसके जरिए हम प्योर एल्यूमिना का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब इन तीनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट हॉल्स ड्राई प्रोसेस। ये सब मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है, ज्यादा महंगा होता है, इसलिए इसका यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। जनरली हॉल्स ड्राई प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं हॉल्स ड्राई प्रोसेस कि उसमें हम लोग प्योर एल्यूमिना को बॉक्साइट से कैसे गेन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले बॉक्साइट ओर को, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले बॉक्साइट ओर को चूने की उपस्थिति में यानी कि लाइम के प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट के साथ स्ट्रांगली हीट किया जाता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बॉक्साइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ लाइम के प्रेजेंस में क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। उससे क्या होता है, उसे सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो हॉल्स ड्राई प्रोसेस में हम क्या किए, बॉक्साइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ लाइम के प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट किए, जिससे सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है और CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाता है। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमें प्राप्त हुआ, हम इसे क्या करेंगे, जल में घोलकर, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट को जल में मिलाकर इसमें 323 से 333 केल्विन ताप तक CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाह करते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट को जल में घोलकर 323 से 333 केल्विन ताप के बीच कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं, प्रवाह करते हैं। ये एक प्रकार का रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ही इसमें CO2 गैस हम प्रवाह करेंगे, क्या होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में इससे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब अवक्षेपित हो जाएगा। AlOH थ्राइस ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होगा, और जो भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होते हैं उसके लिए एरो का सिंबल नीचे की तरफ दिया जाता है। इससे पता चलता है कि यह एक क्या है, आपका प्रेसिपिटेट है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको प्राप्त हुआ, और यहां पर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या देखें, अब आपके पास क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। उसके लिए एरो नीचे की तरफ दिया जाता है। प्रेसिपिटेट यानी कि कोई भी चीज जब आपको वो सॉलिड के फॉर्म में प्राप्त हो तो वो आपको प्रेसिपिटेट कहलाता है, जो नीचे की ओर बैठ जाता है, इसलिए सिंबल नीचे की तरफ दिया जाता है। और जहां पर गैस इवोल्यूट होता है उसके लिए एरो ऊपर की तरफ दिया जाता है। ये आपको क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। तो अब हमें प्राप्त हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इसमें से छानकर बाहर निकालेंगे और इसे 1473 केल्विन ताप तक हम गर्म करेंगे। मतलब अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1473 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं। तो जब इस ताप तक गर्म करेंगे, वैसे ही इसमें से वाटर बाहर निकलेगा और हमें प्योर एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा।
क्या प्राप्त हो जाएगा? प्योर एल्यूमिना। तो इस प्रोसेस के जरिए, हॉल्स ड्राई प्रोसेस के जरिए हमें प्योर एल्यूमिना मिल गया। अब आप कहोगे कि सर ये और ये दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्वेस फॉर्म में है, यानी इसमें वाटर है, ये बॉक्साइट है, और इसमें वाटर नहीं है, ये आपका एल्यूमिना है क्योंकि इसे वाटर बाहर निकल चुका है। तो ये हुआ आपका हॉल्स ड्राई प्रोसेस। इसे एक बार थॉरो में देखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले बॉक्साइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्विकलाइम के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, जिससे सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। ये सोडियम एल्यूमिनेट को जल में मिलाकर 323 से 333 केल्विन ताप तक CO2 गैस फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्राप्त होता है। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1473 केल्विन ताप तक हीट करते हैं तो प्योर एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो पहला प्रोसेस हमारा हो गया प्रोडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे करना होगा? इसके लिए हमें एक ऐसा बर्तन क्या करना होगा जिससे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आयरन बॉक्स तैयार करते हैं। जो आयरन बॉक्स आपका कैथोड का काम करता है, उस आयरन बॉक्स के अंदर एक ग्रेफाइट का रड लगा होता है जो इनोड का काम करता है, और उसमें हम लोग एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क के साथ मिलाकर उसमें डालते हैं। किसके साथ मिलाकर? एल्यूमिना को क्रायोलाइट इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al F6। एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क के साथ मिलाकर हम उस बर्तन में डालते हैं जो लोहे का एक बर्तन होता है, और वो लोहे का बर्तन किसका काम करेगा? कैथोड का, और उसमें जो ग्रेफाइट रड है वो एनोड का कार्य करता है। तो जैसे ही इसके मिक्सचर को हम वहां पर डालेंगे, वैसे ये क्रायोलाइट और फ्लोर क्या करता है कि उस मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट को वो कम कर देता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट को लो करेगा और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वैसे ही इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान से देखोगे, हम लोहे के बर्तन में एल्यूमिना को क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क के साथ मिलाकर डालते हैं, जिससे उस मिक्सचर का सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। और कंडक्टिविटी जैसे ही इंक्रीज करेगा, इसमें कुछ रिएक्शंस पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि Al2O3 का रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका डिकम्पोज होगा, Al3+O2 नेगेटिव प्राप्त होगा। इसको बैलेंस कर देंगे। इससे पहले जो भी रिएक्शन बताया गया है, आप लोग उसे प्लीज बैलेंस कर ले। अब देखिए यहाँ पर 2Al3+, ये कहाँ जाएगा एल्यूमिनियम आपका? क्योंकि ये तो हमारा मेटल है, पॉजिटिव चार्ज का, ये जाएगा आपका कैथोड पर। मतलब ये कैथोड पर हमें ऑब्टेन होगा। तो अब देखिए, जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किए थे, तो एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आयन में ब्रेक हो गया, यानी डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो एल्यूमिनियम कहाँ गया? वो कैथोड पर, क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज का होता है, एल्यूमिनियम हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो जब भी अट्रैक्शन होगा तो अपोजिट चार्ज में होगा। और ऑक्सीजन कहाँ गया आपका? एनोड पर। तो एल्यूमिनियम आयन गया तो वहां पर क्या एल्यूमिनियम बन गया, और ऑक्सीजन गया O2 आयन, तो ये बन गया ऑक्सीजन गैस। ये चला गया आपका एनोड पर। तो इस प्रकार हम लोग प्योर एल्यूमिना का क्या कर लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कंप्लीट कर लिए। और जैसे रिडक्शन कंप्लीट किए, कैथोड पर हमें क्या मिल गया? एल्यूमिनियम मिल गया। तो ये दो प्रोसेस आपके कंप्लीट हो गए। एल्यूमिनियम हम लोग इसे गेन कर चुके हैं,
अब हमारा नेक्स्ट टर्म है थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम मिला है ये भी उतना प्योर नहीं है, यह एल्यूमिनियम हमारा 99.5% ही प्योर है। हमें इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज बचा हुआ है, उसे बाहर निकालना है। इसमें इम्प्योरिटीज के फॉर्म में क्या हो सकता है, तो बहुत ही लेस अमाउंट में आयरन और सिलिकॉन इसमें अभी भी प्रेजेंट है। तो इसे बाहर निकालने के लिए इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाएगा वो भी एक लोहे के बर्तन में ही किया जाएगा जैसे इसका किया था। वो हुक्स प्रोसेस के जरिए किया जाएगा। मतलब हुक एक साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किए थे किसका, इम्प्योर एल्यूमिनियम का। तो हुक की मेथड के द्वारा हम इस 99.5% एल्यूमिना को प्योर करके इसमें से आयरन और सिलिकॉन जैसे इम्प्योरिटीज को बाहर निकालकर 99.98% क्या कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। तो अब हमें एल्यूमिनियम कितना प्राप्त हो गया, 99.98% प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अब हम इस एल्यूमिनियम का यूज अपने वर्क के लिए कर सकते हैं। तो क्या देखें, इस प्रकार 3 स्टेप के जरिए हम लोग एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर चुके हैं। ऐसे ही हमारे पास और ही मेटल हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसे प्लीज ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।